बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, पाकिस्तान के बाद ईरान में अमेरिका का ऑपरेशन रजीम चेंज शुरू, जबकि पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ के लिए अमेरिका का पैगाम आ गया। क्या पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे देने जा रहा है? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गुज़िश्ता रोज अमेरिका की एक साबिका सेनेटर की जानिब से कहा गया था कि पाकिस्तान के अंदर कौन सी हुकूमत आती है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। वो इमरान खान की होती है, वो शहबाज शरीफ की होती है, वो नवाज शरीफ की होती है या आसिफ जरदारी की, अमेरिका को इस बात से कोई गर्ज नहीं होती। हमें गर्ज होती है तो वो होती है पाकिस्तान की जानिब से अपॉइंट किए जाने वाले आर्मी चीफ के साथ, क्योंकि पाकिस्तान के जमहूरी मामलात पाकिस्तानी फौज डील कर रही होती है और फौज की जमानत पर ही पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट भी आती है। तो दोस्तों, नए आर्मी चीफ के नोटिफिकेशन के जारी होते ही अमेरिका एक बार फिर मुतहर्रक हो गया है। यह दोस्तों, अमेरिका की जानिब से उम्मीदें बांध ली गई हैं कि पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। पहले तो इमरान खान और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक ही मौकफ अपनाया गया और वो दो टोकर वाजे था कि पाकिस्तान किसी सूरत अमेरिका को पाकिस्तान में अफगानिस्तान के खिलाफ अड्डे नहीं देगा। लेकिन अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि क्या पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ अमेरिका को अड्डे देने के हक में होंगे या नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि आने वाले दिनों में मुमकिन तौर पे हुकूमत की जानिब से अगर कबल वक्त इलेक्शन नहीं भी करवाए जाते तो 8 महीने में इलेक्शन होंगे और इलेक्शन का रिजल्ट सभी पहले ही जानते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और पाकिस्तान की हुकूमत जो कि एक भारी मैंडेट के साथ ईवान इक़्तिदार में आएगी, यकीनन उसकी वो हालत नहीं होगी जो साबिका हुकूमत की थी या फिर मौजूदा हुकूमत की है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका की कोशिश है कि वो किसी भी तरीके से आर्मी चीफ की तैनाती के बाद मौजूदा हुकूमत के जरिए अमेरिका के साथ कुछ ऐसे एग्रीमेंट करें जिसमें उन्हें अफगानिस्तान में ऑपरेट करने के हवाले से जवाब मिल जाए। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का वैसे तो दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान किसी सूरत भी अमेरिका को अफगानिस्तान के खिलाफ अड्डे फराहम नहीं करेगा। लेकिन हालिया दिनों में जब भारत का असर और रसूख अफगानिस्तान में बढ़ा है और अफगानिस्तान से मगरबी बॉर्डर पर पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश की गई और गुज़िश्ता कुछ अरसे में पाकिस्तान की मगरबी सरहद पर हमले भी हुए हैं, मुख्तलिफ जगहों से बाढ़ भी काटी गई है, तो उसके बाद अब क्या मौजूदा हुकूमत इस चीज का जवाब फराहम करके पाकिस्तान की मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को इस बात पर कायल कर लेगी अमेरिका को अड्डे फराहम कर दिए जाएं? दोस्तों, इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है, लेकिन दोस्तों कुछ भी मुमकिन हो सकता है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत की जानिब से वाज़ेह अल्फाज में कहा गया था कि इमरान खान ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात हमारे खराब किए हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें, अमेरिका की जानिब से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बतौर आर्मी चीफ तैनाती पर एक पैगाम भी आया है और ये पैगाम अमेरिकी सफारत खाने के जरिए पहुंचाया गया। जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ और जनरल साहिद शमशाद मिर्जा को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बनने पर मुबारकबाद दी गई है। अमेरिकी सफारत खाने ने ट्विटर में अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान के मुंतखब सियासी रहनुमाओं और अस्करी क़यादत के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरज़्म है। तिजारत, सरमायाकारी, सेहत की हिफाजत, इलाकाई सलामती और मौसमियाती तब्दीलियों के उमूर में ताउन को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि जिस तरह से IMF की जानिब से पाकिस्तान को डू मोर कहा गया है और पाकिस्तान की हुकूमत इस पर मुत्तफिक है, इसहाक डार ने कर्जों और पेट्रोलियम मसनूआत पर लीवी को मजीद बढ़ाने के हवाले से ग्रीन सिग्नल भी दिया है। आने वाले दिनों में नई किस्त के हवाले से मुज़ाकरात होने थे, वो मुज़ाकरात भी फिलहाल पोस्टपोन चल रहे हैं। मुमकिन तौर पे अमेरिका की जानिब से अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अमेरिकी फौज को अड्डे फराहम करने के हवाले से कोशिश की जा सकती है, जिसमें पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक 124% तक डिफॉल्ट करने के करीब पहुंच चुका है। इस सूरत हाल का आलमी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से फायदा उठाया जाएगा और अमेरिका अफगानिस्तान में अड्डे हासिल करने की कोशिश कर सकता है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान के बाद अब अचानक ईरान के अंदर अमेरिका ने रजीम चेंज ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। लोग परेशान है कि अचानक ईरान में क्या हो रहा है। ईरान में सब कुछ ये नया नहीं है, दुनिया में तहम्मुल और जुल्म की जंग कोई नई बात नहीं है। मुसलमानों के दरमियान ये टकराव हमेशा से रहा है। मजलूम कटते रहे हैं लेकिन झुके नहीं, डटे रहे हैं। कई मरतबा बस्तियों की बस्तियां उजाड़ दी गई और शहरों के दरो दीवार से चीखों पुकार सुनाई दी। आहें सिसकियां समातों से टकराती रहीं, लेकिन इसके बावजूद जनवरी 1981 में इस्लामी इनकलाब की कामयाबी के बाद यूनिवर्सिटी के कुछ तलबा ने अमरीकी सफारत खाने पर धावा बोला और उस पर कब्जा कर लिया। उसके बाद ईरान और अमरीका के ताल्लुकात कशीदा हुए। ताहम जानने वाले जानते हैं कि ईरान और अमरीका की जंग इससे कई अरसा कबल शुरू हो चुकी थी और आगाज करने वाला भी खुद अमरीका था। दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल यह है कि अमरीका ने
ईरान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन के लिए अपना हिस्सा डाल दिया और इस सिलसिले में बड़े पैमाने पर फंडिंग भी की गई है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें, इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म ने 2021 में पार्लियामेंट में एक वार थ्योरी दी थी और उस वार थ्योरी के मुताबिक उन्होंने पार्लियामेंट में खिताब के दौरान कहा था कि अब हम ऑक्टोपस का सर कुचल कर रखेंगे और माजी की तरफ सिर्फ बाजुओं से नहीं लड़ेंगे। एक और थ्योरी भी अपनाई गई जिसे द 1000 हिट स्ट्रेटेजी का नाम दिया गया, जिसके मुताबिक हर तरफ से ईरान को घेर लेना था और इस नजरिए पर अमल दरामद के लिए आइडियोलॉजी, माली इमदाद और मीडिया से सहारा लेना जरूरी था। इसके लिए सऊदी अरब ने माली ताउन और असलहे की तरसील का ओहदा संभाला। ईरान के अंदर टारगेट किलिंग और कत्ल गारतगरी की जिम्मेदारी इसराइल ने उठाई। मीडिया और सियासी ताकत के जरिए दबाव डालने की जिम्मेदारी अमेरिका ने ले ली। अब ये सब एक बहाने के इंतजार में थे। चुनाचे महसा अमीनी का वाकया पेश आया और न्यूयॉर्क टाइम ने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की और इसी बहाने पूरी कुव्वत के साथ ईरान में मुदाखलत शुरू कर दी गई। इन 3 मुल्कों के अलावा भी इनकलाब इस्लामी के मुखालिफ तंजीमों ने ईरान में रजीम चेंज के लिए अपना अपना हिस्सा डाला। अब ये सवाल हर बाशऊर इंसान के दिमाग में उठना चाहिए कि ईरान में मौजूदा निजाम हुकूमत से अमेरिका को क्या परेशानी है? अमेरिका क्यों इस सिस्टम को बदलना चाहता है? क्या तेल सिर्फ ईरान में है? क्या सिर्फ ईरान अकेला इस्लामी मुल्क है? क्या सिर्फ ईरान के पास ही कोई बहुत बड़ी फौजी ताकत है? पहली बात तो यह है कि ऐसा नहीं है और अगर ऐसा हो भी तो फिर अमेरिका को खुलकर हिरोशिमा, नागासाकी और इराक और अफगानिस्तान की तरह हमला आवर हो जाना चाहिए था। पिछली 3 सदियों से इंसानी हुकूक, आजादी और जमहूरियत का बहाना बनाकर अमेरिका मुसलसल कमजोर ममालिक के वसाइल को लूटता रहा है। करीबी मुल्क अफगानिस्तान को ही ले लें, जहां अमेरिका ने डेमोक्रेसी न होने का बहाना बनाकर वहां पर फौजी हमला किया। 20 साल इर्तिकाब जुर्म और लूट मार के बाद वहां हुकूमत दोबारा लाई गई, जिसके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की थी। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन से फायदा उठाया और फिर इराक पर हमला करके उसकी ईंट से ईंट बजा दी। अमेरिका ने पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत को 2-3 दिन के अंदर तब्दील करवा दिया, लेकिन अमेरिका ईरान में इस्लामी इनकलाब के बाद ऐसा कुछ ना कर सका। इसलिए अमेरिका खुलकर ईरान पर हमलावर नहीं होता, क्योंकि अमेरिका जानता है कि ईरान हरगिज अफगानिस्तान, इराक या फिर लीबिया नहीं है। अमेरिका को ईरान के मादनी वसाइल, आबी जखीरों, फौजी ताकत और एटमी असलहे की बजाय अमेरिका को ईरान की मुसलसल कामयाबियों और बेहतरीन हिकमत अमली और दुनिया में इस्लाम का खूबसूरत चेहरा पेश करने से परेशानी है। ईरान में इस्लामी इनकलाब की 44 साल तारीख से लगता है कि अगले बरसों में अमेरिका की ये परेशानी मजीद बढ़ेगी। ईरान में रजीम चेंज मिशन कामयाब होने के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन इसके बरक्स अमेरिका की उन कोशिशों की नाकामी से दुनिया भर में अंदरूनी और बैरूनी सतह पर ईरान की मकबूलियत में मजीद इजाफा हो रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब दुनिया के अंदर जितने भी ताकतवर इस्लामी ममालिक हैं, उसके अंदर अपनी मर्जी के कठपुतलियों को बिठाकर अपने मर्जी के फैसले अमेरिका की जानिब से अरसा दराज से किए जा रहे हैं। अगर इस सिस्टम के खिलाफ और अमेरिका की मनमानियों के खिलाफ इमरान खान ने आवाज बुलंद की तो पूरी पाकिस्तानी कौम उनके साथ खड़ी हो गई। लेकिन दोस्तों इमरान खान को मुतअद्दिद मर्तबा टारगेट किलिंग के जरिए हटाने की कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह ताला की जात ने उसकी हिफाजत फरमाई और अब आने वाले दिनों में मजीद इस तरह की कोशिशें की जा सकती हैं। अल्लाह ताला उम्मत मुसलमान को इत्तफाक व इत्तेहाद नसीब फरमाए और दुश्मन की तमाम तर चालों को नाकाम बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।